जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, मैं जो जानकारियाँ लेकर आता हूँ बसपा पर, यानी वो बिल्कुल रियल लेकर आता हूँ। मैं कोई भी लाग लपेट नहीं लाता और मैं बिल्कुल वही बात बताता हूँ जो चल रहा है माहौल, बिल्कुल वही सटीक बातें बताता हूँ, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहता हूँ। मैं वैसे आपको नहीं दिखाता जैसे कि और लोग दिखाते हैं, मगर मैं मन की बातें जो टटोलता हूँ लोगों के, उससे मुझे पता चलता है। और जो मैं लोगों में जानकारियाँ लेता हूँ कि किसके मन में क्या चल रहा है, तो वो चल रहा है, मैं बता रहा हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से। ये पंक्तियाँ आपको ज़रूर पसंद आएंगी, बहुत शानदार पंक्तियाँ हैं। ये बीएसपी पर हैं पंक्तियाँ, यानी बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल पर हैं कि लोगों के मन में चल क्या रहा है और उनका शासन लोगों को कैसा लगा और उनकी याद क्यों आ रही है लोगों को। कि न्याय की मूरत सबकी ज़रूरत, न्याय की मूरत सबकी ज़रूरत, कहते ना अच्छा शासन चलाया। कि लोग कहते हैं कि बहन जी ने अच्छा शासन चलाया ना, कि न्याय की मूरत सबकी ज़रूरत, कहते हैं ना कि सबसे अच्छा शासन चलाया। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी किसी को नहीं लड़ाया, कभी किसी को नहीं लड़ाया। हिस्सेदारी सबको सबकी, यानी बहन जी ने हिस्सेदारी सबको सबकी, सबको आगे बढ़ाया। और पक्षपात न साथ किसी के, निष्पक्ष शासन चलाया। और न्याय की मूरत सबकी ज़रूरत, कहते हैं ना अच्छा शासन बहन जी ने चलाया। कि साथियों, बहन जी ने सबको, कोई भी, यानी हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, शूद्र था, क्षत्रिय था, वैश्य था, यानी कोई भी किसी भी समाज को था, मगर कभी बहन जी ने पक्षपात नहीं किया अपनी सत्ता के रहते हुए। यानी सबको जैसी जिसकी भागीदारी वैसी उसकी हिस्सेदारी देकर बहन जी ने इस उत्तर प्रदेश को बहुत आगे ले जाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता जो आज पैसे के मामले में यानी आगे बढ़ रही है, अब तो नहीं बढ़ रही मगर पीछे बढ़ी थी। जो बहन जी का शासनकाल आया था 5 साल में, बहन जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को अमीर बनाने का काम किया था। मगर अब तो देश, हमारा प्रदेश भी पछड़ रहा है, पीछे होता जा रहा है। कि हिस्सेदारी सबको सबकी, आगे सबको बहन ने बढ़ाया। और पक्षपात ने साथ किसी के, निष्पक्ष शासन चलाया। बहन जी ने ऐसा नहीं किया जैसा अखिलेश जी ने किया था, कि अपनी सरकार के रहते हुए अखिलेश जी ने, यानी जिनकी लंबाई कम थी उनको भी पुलिस में नौकरी देने का काम किया और ज़्यादातर यादव लोगों को सब मौका दिया, यानी पक्षपात किया। मगर बहन जी ने कभी ऐसा नहीं किया अपने किसी भी समाज से। ऐसी समाज में 17 जातियाँ आती हैं और उसके साथ साथ यानी जाटव समाज जो आता, बहन जी ने जाटवों को भी यानी सबके साथ जैसी सबको जैसी हिस्सेदारी बनती थी, बिल्कुल उसी हिसाब से बहन जी ने उनको भी रोजगार नौकरी देने का काम किया। कभी पक्षपात नहीं किया, यानी निष्पक्ष शासन चला। आज लोग बहन जी के शासन को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ कि बहन जी का शासनकाल साथियों सबसे अच्छा था। और अब बहन जी की सरकार आएगी, क्योंकि गाँव में हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब सबकी जुबान पर केवल बहन जी हैं, केवल बहन जी। कि आज भी रुतबा कायम बहन का, आज भी रुतबा कायम बहन का, सबको ही हर्षाया। कि आज भी बहन जी लोगों के दिल में जगह बनाए बैठी हैं। अब तो बहन जी की याद काफ़ी आ रही है लोगों को, कहते हैं कि भी बहन जी का शासन बहुत अच्छा था, ऐसा शासन तो हमने किसी का ही नहीं देखा। बहन जी ने कभी हिंदू मुसलमानों को नहीं लड़ा, कभी किसी बिरादरी को आगे बढ़ावा नहीं दिया, किसी को सताया नहीं। यानी सर्व समाज को एक, जैसे कहते हैं ना कि एक गुलशन होता है, उसमें अनेकों प्रकार के फूल होते हैं। बहन जी ने उत्तर प्रदेश को, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को एक अच्छी तरह से सींच दिया, ताकि एक दूसरे पर कोई अत्याचार ना कर सके, एक दूसरे पर कोई प्रहार न कर सके, कोई किसी को नाजायज न सताए, चाहे कोई वो ऊंची जाति का है, चाहे नीची जाति का है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है। यानी बहन जी ने सबके हित में सरकार चलाकर उनके दिल में जगह बना ली। आज उत्तर प्रदेश में जिसकी जुबान पर सुनते हैं सब यही कहते हैं कि बहन जी का शासनकाल अच्छा था। मगर ये सोचते हैं कि ईवीएम से अगर चुनाव हुआ तो बीजेपी फिर जाएगी नहीं। यानी लोगों को अभी भी डर लग रहा है ईवीएम के खिलाफ, कि सोच रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, और बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो बहन जी को हम इस देश का पीएम बनाएंगे, इस देश को फिर से महकाएंगे। कि आज भी रुतबा कायम बहन का, सबको ही हर्षाया। और गली मोहल्ले मार्केट बाज़ारों में जिक्र बहन का पाया। कि यानी अब हम जहाँ भी जाते हैं, गली में, बाज़ार में, मोहल्ले में, शहर में, मार्केट में, केवल बहन जी की ही चर्चाएँ चलती हैं, केवल लोग बहन जी को ही याद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आज ही मतदान हो जाए तो हम बहन जी को आज ही पीएम बना देंगे। कि किसान और मजदूर देश का, किसान और मजदूर देश का पक्ष में बहन के आया। यानी किसान, मजदूर, युवा,
बुजुर्ग सभी बहन जी के पक्ष में आ रहे हैं। सब कह रहे हैं कि बहन जी की सत्ता हम लाएंगे, बहन जी को पीएम बनाएंगे। कि किसान और मजदूर देश का पक्ष में बहन के आया। और अज्ञानियों के लिए साथियों मैंने भी ये बीड़ा उठाया कि जिन लोगों को ज्ञान नहीं है बहन जी के शासनकाल के बारे में, कि मैं सोचता हूँ मैं भी उनको बता दूँ कि बहन जी का शासनकाल सबके लिए सुखदायी है, सबके लिए अच्छा है, सबको चैन अमन सुकून देने वाला है। इसीलिए हम सब लोगों को केवल बसपा यानी बहन जी को पीएम बनाना है और इस देश का भविष्य उज्ज्वल बनाना है। और साथियों आपको मेरी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं, अगर आपको मेरी पंक्तियाँ अच्छी लगी हैं बहन जी के शासनकाल पर और बहन जी पर, तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कविता पोएम कैसी लगी। और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो हमारे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, बिल्कुल अभी, और बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली जानकारियाँ, वीडियोज़, कविताएँ, पोएम मैं आपको एक से एक अच्छी जानकारियाँ बसपा शासनकाल पर देता रहूँ और आपको आनंदित करता रहूँ, आपको जागरूक सजग बनाता रहूँ। चलते हैं अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।